चंद्रबाबू नायडू ने वोटिंग में मोदी को समर्थन नहीं दिया क्या? यह सवाल है। मैं सवाल कर रहा हूं, मैं यह नहीं कर रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन नहीं दिया। अब हमें तो यह नहीं पता, वोटिंग मशीन से हुई, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, लेकिन 293 में मात्र 251 वोट मिले। 251 सांसद सरकार के पास है, एनडीए के पास, उसमें मात्र 251 वोट पड़े हैं सरकार के पक्ष में। बाकी 42 वोट कहां है? तो 42 वोटों में तो कई लोग आ जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू के 18, नीतीश कुमार के 12, 30 हो जाते हैं, और उसके बाद में 12। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि एकनाथ शिंदे के 7 और चिराग पासवान के 5, 12 यही 42 लोग नहीं दिए हैं? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए कहना तो पड़ेगा भैया, आखिर 42 वोट कम मिले हैं। तो 42 वोट तो यही हो रहे हैं मूल रूप से कि चंद्रबाबू नायडू के 18, नीतीश कुमार के 12, कितने हुए? 30 हुए। एकनाथ शिंदे के 7, चिराग पासवान के 5, कितने हुए? 12। 30 और 12 42, और 42 वोट नहीं मिले हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने वोट नहीं किया? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 42 वोट तो यही काउंटिंग हो रहे हैं, नहीं तो 42 कौन है जो नहीं दिया? अब ऐसे में मोदी के पास समर्थन नहीं है। अब चंद्रबाबू नायडू का विरोध और टोल भी खूब जम के किए जा रहे हैं, विधिवत मजा से 16 करके टोल उनको किया जा रहा है। कहां? साउथ में, पूरा आंध्रा में नहीं, पूरे साउथ और पूरे देश के अंदर क्या किए जा रहे हैं? टोल किए जा रहे हैं। काले कपड़े पहन करके लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, काले झंडे फहराए जा रहे हैं, हर घर पर काला झंडा लटक गया साउथ के अंदर, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर भी। तो अब चंद्रबाबू नायडू ने कल यह ऐलान किया था कि हम इस बिल पर सरकार को समर्थन देंगे। किस पर देंगे? महिला आरक्षण पर। तो महिला आरक्षण पर विपक्ष भी देने को तैयार है कि आप एक लाइन का संविधान संशोधन लाइए महिला आरक्षण के लिए, एक लाइन का संविधान संशोधन लाइए महिला आरक्षण के लिए। महिला को 50% आप आरक्षण दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। 50% महिला को आरक्षण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिलिमिटेशन पर आपको समर्थन नहीं देंगे। यानी कि 334 ए एक्ट के तहत 131वां संविधान संशोधन पर समर्थन विपक्ष नहीं देगा। लेकिन महिला आरक्षण पर संविधान, महिला आरक्षण पर आप महिला आरक्षण को और बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा दीजिए, 33% से ज्यादा कर दीजिए, 40% कर दीजिए। विपक्ष वोट देने के लिए तैयार है, समर्थन देने के लिए पूरा फुल्ली सपोर्ट में है, लेकिन डिलिमिटेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब सरकार यही फंसी है। अगर डिलिमिटेशन नहीं हुआ तो मोदी सरकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी मोदी सरकार। सत्ता में आ पाना इनके बस का नहीं रहेगा। चुनाव आयोग लाख डकैती कर ले, अब इन्हीं के लोग इनको वोट नहीं देंगे आने वाले वक्त में। अब ऐसे में यह सरकार फंस गई है। अब 42 लोगों को पहले ढूंढ रही है कि आखिर वह 42 लोग कौन है जिसने हमें ही वोट नहीं दिया, हमारे ही लोग हमको वोट नहीं दिए। अब उन 42 लोगों को ढूंढ नहीं पा रही। अगर मानिए कि कल 4 बजे जब वोटिंग होगी, जब कल 4 बजे वोटिंग होगी, तो यह 42 लोग बहुत मायने रखते हैं। इस सरकार को 361 से 365 वोट चाहिए और आज 251 पड़ा। कल अगर 251 वोट पड़ा तो सरकार गिर जाएगी। सरकार, मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा फिर अगर बिल गिर गया तो, कि सरकार बहुमत में, तो फिर इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अविश्वास प्रस्ताव में फिर वोटिंग होगा और विपक्ष तुरंत अविश्वास प्रस्ताव लेकर इनके खिलाफ आएगा। फिर मोदी के लिए यह बिल ला करके मोदी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पर पैर भी मारा है। एक साथ 144 करोड़ लोगों को धोखा दिया है इन्होंने इस बिल के जरिए। यह सच्चाई है कि इस देश के 2 टुकड़े करने की कोशिश की है इस सरकार ने। इस देश को और महिलाओं के नाम पर धोखा देने की कोशिश की है इस सरकार ने। अपनी नाकामियों को छिपाने का कार्य किया है इस सरकार ने।
2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करके 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर भिखारी बना दिया। अच्छे दिन के नाम पर लोगों को कंगाल बना दिया। आय दुगुनी के नाम पर बेरोजगार बना दिया। महिलाओं के वो पर महिला बच्चियां पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी कहकर महिलाओं को अपने भूख का शिकार बना लिया नेताओं ने। सोचिए इनके नेताओं का कैसे कैसे लोगों का नाम आता है ऐसे ऐसे लिस्टों में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, कहां कहां, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कहां कहां सड़कों पर मिल जाते हैं लोग। इतने भूखे हैं। क्या इन नेताओं के घर में मां बहन नहीं है, बच्चियां नहीं है? अपनी अपनी है और दूसरी पराई है। वोट लेने के लिए हर एक गरीब के पास जाते हैं, लेकिन जब सरकार से मदद की बात आती है तो यह प्रताड़ित करते हैं लोगों को और गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। हकीकत यह है कि यह बिल जो है, इस बिल ने इस सरकार का पर्दाफाश कर दिया है और इस सरकार को अब मुंह छिपाने का जगह नहीं मिल रहा है। इसके लिए इस बिल के आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का एक बार और प्रयास यह सरकार कर रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।